गुरु कर सकता है, तुम भी कर सकते हैं, ये सब बात तो सही है। लेकिन जब तक कोई भी अपने आप को गुरु के अंडर में नहीं चलाएगा तब तक नहीं कुछ कर सकता। जब ज्योत के पास बुझा हुआ दीपक आता है तो ज्योत उसको अपने जैसा ही जागृत कर देती। और ज्योत के करीब आना वो बहुत ज़रूरी है। तो गुरु के पास खाली ऐसे बाहर से करीब आना ये मतलब नहीं है, लेकिन गुरु से प्रेम हो, गुरु से लगाव हो, गुरु की आज्ञा में हम कितना अपने मन को मोड़ सकते हैं, कितना चला सकते हैं। क्योंकि जब तक ये मन किसी के भी अंडर में नहीं चलेगा, इसका अहंकार नहीं मरेगा। और जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। जिसको भी प्राप्ति हुई उसको गुरु के सानिध्य से हुई। गुरु के कहने पर जिसने अपने आप को मिटा दिया, जिसने अपनी खुदी को ख़त्म कर दिया, जब खुदी गई तो खुदा भया। और खुदी जाती है गुरु के संपर्क में, और गुरु का साथ तभी कर सकते हैं जब गुरु से इतना तुम्हारा प्रेम होगा। जब प्रेम कम होने लगता है तो मन भागने की खिड़कियां ढूंढता है, अलग होने की खिड़कियां ढूंढता है, कहीं ना कहीं अपनी चलाना चाहता है। तो ये हमेशा अपने आप को चेक करो कि तुम्हारा मन किसके अंडर में चलता है। तुम अपने मन को खुद चलाते हो, तुम्हारा मन गुरु की आज्ञा में चलता है। जो गुरु की समझ है, जब तक उसकी समझ तुम्हारी समझ न बन जाए, गुरु देने के लिए तैयार है। प्रेरणा गुरु के पास गया तो गुरु नानक साहब ने उससे उसका नाम पूछा। बोला जी लेना। बोला लेना तो जी करके देना। अगर तुम लेनेदार है, तुम अगर सचमुच लेने के इच्छुक है तो देने वाला भी तुमको तैयार है। उसके पास भी कोई और काम नहीं है। लेकिन जो लेने वाला है वही अगर आनाकानी कर ले तो कहाँ से देगा गुरु? वो तो वहीं धरना मार के बैठ गया और इतना साथ रहा, इतना सानिध्य मिला उसको गुरु का, जो एक दिन वो उसके साथ रहते रहते उसी का ही रूप बन गया। ज्योत से एक ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर दिया। ज्योत से एक ज्योत जब जल जाती है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। फिर एक दीपक से दूसरा दीपक जला के देखो, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला के देखो, दोनों एक ही तरह से जलती है।
कोई दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाता है। और जिससे जली उसमें भी कोई कमी नहीं रह जाती। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। गुरु जब खुद पूर्ण है तो वो मेरे अंदर भी पूर्णता भर देता है, पर उसके लिए पात्रता चाहिए। जब पात्र सही है, साफ है, जिसको और कुछ संसार से नहीं चाहिए, अगर और भी कुछ तुम्हारा लक्ष्य है, कल भी मैंने लक्ष्य की बात की थी, गुरु तुमको तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्पफुल होता है, पूरी हेल्प करता है। पर हमारा काम भी है कि पूरा कंप्लीट सरेंडर अनटू गॉड। हम कितना सरेंडर करते हैं ये हर एक अपने आप से खुद पूछ सकता है। कितनी मन की सुनते हैं, कितनी संसार की सुनते हैं, कितनी और चाहनाएं हैं कि एक ही भगवत प्राप्ति हमारा एम है। अगर एक ही उद्देश्य है तो वो अवश्य मिलता है। गुरु ने उसको अपने साथ रख के उसको अंगत बना दिया। मेरा ही अंग है तू, लेने को अंगत कर दिया। अपने अंगों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो अंग से अंग लगा के लेने को अंगत कर दिया, उसको आप समान बना दिया। तो गुरु का काम ही यही है कि संत करे आप समान। बोला आजकल का ज़माना चलने की बजाय चलाना ज़्यादा चाहता है। मन को आदत है दूसरा ऐसे चले, वो मेरे साथ ऐसे करे, दूसरे में हम अपेक्षा रखते, शायद गुरु में भी रखते हो। उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे चलना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन अपनी बहुत चलाता है। अपनी हमने कितनी चलानी बंद की है। रोज़ ये अपनी चेकिंग करो कि मन ने तुम्हारे अपना चलाना बंद किया। सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। जैसे भी तुमको चलाए, जिए हलाई तिए वाह वाह, जहाँ रखे, जैसे चलाए, जैसे बिठाए, जैसे घुमाए, जो कराए वही पसंद आए। जो देवे सो खावा, पखा फेरा, पानी ढोवा, जो देवे सो खावा। कोई उसकी अपनी अलग चाह नहीं रहती है। हर एक का मन संसारिक चाहनाएं भी रखता है और भगवत प्राप्ति भी करना चाहता है। तो दो उद्देश्य रख के तो हम नहीं चल सकते। जिस चीज की मना है वही काम करते तो अपने लक्ष्य से फिर गिर जाते। एडम और ईव को बोला तुम्हें सब चीज मिलेगी, पर तुम अपनी इच्छा से कुछ खाना नहीं। लेकिन फिर पत्नी ने कहा कि ये फल बहुत अच्छा है, ये मुझे खिलाओ। तो तोड़ा फल और खाया। उसी दिन से उनको
स्वर्ग से निकाल दिया जाए। जो उतना सुंदर बगीचा उनको मुफ्त में प्राप्त था, उसके लिए उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। बोला हर चीज तुमको मिलेगी, यहाँ तुम्हें मांगनी भी नहीं पड़ेगी, पर अपनी इच्छा से कुछ मत चाहना। और आज दिन तक ये सुंदर बगीचा तुम्हारे लिए बना हुआ है, आज भी तैयार है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन इसमें मना है कि तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करो। जहां तुम अपनी इच्छा करते हैं वहीं तुम अपने लक्ष्य से गिर जाते हो। इतना तो चाहिए, पति से तो चाहिए, बेटे से तो चाहिए, बेटा ये पढ़ाई तो कर ले, घर वाले ये तो कर ले, वो तो राज़ी रह जाए, वो तो ऐसा हो जाए। तो मन के अंदर कितनी शाखाएं, प्रतिशाखाएं, कितने विचार दिन भर में चलते ही रहते हैं। केवल एक लक्ष्य रख कर के हम लोग नहीं चलते, जबकि ईश्वर आज दिन तक भी अपने उसमें पूरा है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, और देता ही है, हर एक को देता है। जिसने जीवन में समर्पण किया है उसको सब मिला ही है, और मिलता ही रहता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता है। पर फिर भी चाहना क्यों रखता है किसी के लिए भी? छोटी मोटी इच्छाएं, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपने लिए, कभी अपने वालों के लिए। धन तो चाहिए, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए। तो जब ईश्वर का तुमको एक ऐलान मिल चुका है कि तुम्हें हर चीज़ मैं प्राप्त कराऊंगा, तुम इच्छा नहीं रखना, तो हम उसकी बात भी तो मान के देखें, ऐसा भी तो करके देखें, तो देखो मिलता है या नहीं मिलता है। किसी दिन तुमको भूखा रहना पड़ता है, किसी दिन तुमको कोई कमी रहती है। जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत हर व्यक्ति को हर चीज मिल रही है। मुर्दे को भी मिल जाता है कपड़ा, लकड़ी, आग। फिर जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। फिर इधर इतने अच्छे ज्ञान में आके हम लोग बोलते भी हैं हमें सतगुरु मिला है, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, किसी उससे नहीं मिला, साधन से नहीं मिला, यतन से नहीं मिला, पर घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया। और मिल भी गया और फायदे भी देख रहे हो, प्रत्यक्ष फल भी गुरु मिलने का, शांति और आनंद। और क्या फल चाहिए तुमको?